नमस्कार। कैसे हैं आप? जाहिर है स्वस्थ सानंद होंगे, क्योंकि हर सप्ताह हम आपके लिए लेकर आते हैं आपका मनपसंद कार्यक्रम। कैसे हैं आप? इस कार्यक्रम के जरिए हमारा यही प्रयास रहता है कि बीमारियां आपसे कोसों दूर रहें। लेकिन पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण, दूषित जल, बदलती जीवन शैली और असंतुलित खान पान ने पूरे विश्व में त्वचा रोग की बीमारी को निरंतर बढ़ा दिया है। ऐसे में मरीज की अज्ञानता और संसाधनों की कमी के चलते इस बीमारी का उचित इलाज नहीं हो पाता और ये बीमारी धीरे धीरे नासूर बनती जाती है। आप समझ ही गए होंगे कि आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे अपने एक्सपर्ट द्वारा डर्मेटोलॉजी विज्ञान यानी त्वचा रोग के बारे में। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं और समझते हैं कि डर्मेटोलॉजी है क्या। डर्मेटोलॉजी मेडिकल साइंस की वो शाखा है जिसमें त्वचा, बालों और नाखूनों से संबंधी रोगों का इलाज किया जाता है। त्वचा हमारे शरीर का बाहरी आवरण होता है। हम कह सकते हैं कि त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, क्योंकि ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन यानी ज्ञान इंद्रियों में से एक है, जो किसी भी वस्तु को महसूस करने में हमारी मदद करती है। कौन सी वस्तु ठोस है, कौन सी नर्म, कौन सी मुलायम है, कौन सी खुरदरा, यहाँ तक कि गर्म, ठंडा, ये सभी जानकारी हमारे दिमाग तक पहुँचाने का काम त्वचा ही करती है। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये हमारे शरीर के भीतरी अंगों को बाहरी समस्याओं से बचाए रखती है। मानव त्वचा 3 सतहों में बटी होती है, जिसका ऊपरी हिस्सा जलरोधी होता है और आपको दिखाई देता है। बाकी की 2 सतहें नीचे छुपी होती हैं और आपके शरीर पर आने वाले पसीने और बालों के लिए जिम्मेदार होती है। किसी भी इंसान की खूबसूरती उसकी त्वचा से ही होती है। यही वजह है कि हम अपनी खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए हजारों जतन करते हैं। तरह तरह की क्रीम लगाते हैं, फेशियल कराते हैं, सर्जरी करवाते हैं, हजारों लाखों रुपए भी खर्च करते हैं। गोरा, काला, गेहुआ, ये सभी इसके कॉम्प्लेक्शन यानी रंग हैं, जो हमें जन्म से ही मिलते हैं और ये हमारे भौगोलिक परिवेश, वातावरण और जलवायु पर निर्भर करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो गोरा है वो सुंदर है और जो काला वो नहीं। एक तरह से त्वचा हमारे उम्र का पैमाना भी है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है इसमें झुर्रियां पड़ने लगती है, जिससे हमारे उम्र का पता भी चलता है। सूर्य की किरणें हैं वो आपको ना केवल काला करती हैं बट आपको जल्दी बुढ़ापे की तरफ भी ले जाती हैं। अगर आप धूप में बहुत जाते रहेंगे तो काले भी होंगे, साथ में झुर्रियां भी आएंगी। तो सबसे पहले आप अपने आप को प्रोटेक्शन दें। अगर आप बहुत ज़्यादा साबुन पानी के अंदर काम करते हैं तो उससे बचें। आपकी स्किन ज़्यादा ऑयली भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा बहुत ऑयली है तो कील मुहासे निकल सकते हैं। तो आप दिन में बहुत बार वॉश करा करें, एक सनस्क्रीन का प्रयोग करा करें। और सनस्क्रीन जो लोग धूप में ही कार्य करते हैं वो एक टोपी पहने, मुंह पे रुमाल बांध के रखें, अपने आप को बचाएं। साबुन पानी, दूसरे जो पेस्टिसाइड हैं या केमिकल्स हैं उनसे बचाएंगे, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट रखेंगे, पूरी बाजू के कपड़े पहनेंगे, धूप से बचेंगे, बारिश से बचेंगे, तो आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं। अगर जब आप नहाते हैं तो ऐसे साबुन का प्रयोग बिल्कुल मत करें जिसके अंदर बहुत ज़्यादा, जिस तरह आजकल प्रचलन हो गया है कि हर चीज़ के लिए आप ऐसा साबुन इस्तेमाल कर देते हैं जिसके अंदर कीटनाशक हो। ज़रूरी नहीं है। आप नॉर्मल साबुन जो हाइड्रेटिक सोप होता है जिसके अंदर थोड़े मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपकी त्वचा को वो ठीक रखें। अगर हम आंतरिक रूप से बीमार हैं तो हमारी त्वचा से उसका पता आसानी से चल जाता है। त्वचा से संबंधी हमें कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। ये स्थायी भी हो सकती हैं, अस्थायी भी। ये दर्द रहित भी हो सकती हैं और दर्द युक्त भी। कई मामलों में ये जेनेटिक यानी आनुवांशिक भी हो सकती है। सारी बीमारियां जेनेटिक नहीं होती हैं। कई बीमारियां ज़रूर ऐसा पाया गया है कि अगर बाप दादा के अंदर आ रहा है तो बच्चों के अंदर जा सकता है। जहाँ तक सवाल है बच्चों की बीमारियों का और बूढ़ों की बीमारियों का, तो बीमारियां अलग अलग होती हैं। अक्सर ये देखा गया है कि बच्चों के अंदर
इन्फेक्शंस जिस तरह बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो फोड़े फुंसियाँ हैं वो होती हैं। फिर एटोपिक डर्मेटाइटिस नाम की एक बीमारी है, जो रूखी त्वचा जिन बच्चों की होती है उनके अंदर खुजली होती है और पानी भी निकलता है कई बारी। ये चीज़ बहुत कॉमन होती जा रही है हिंदुस्तान के अंदर। पहले सिर्फ बाहर के देशों के अंदर ये देखी जाती थी, बट आजकल जिस तरह की इम्यूनिटी कम होती जा रही है बच्चों क्योंकि माँ बाप जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको धूल मिट्टी से बचाते हैं, उसको रैप करके रखते हैं, तो उसकी इम्यूनिटी नहीं बन पाती, और इम्यूनिटी नहीं बन पाती तो बच्चों के अंदर एटोपिक डर्मेटाइटिस की जो बीमारी है वो बहुत बढ़ती जा रही है। वैसे तो त्वचा से संबंधी समस्याएं किसी भी मौसम में हो सकती हैं, लेकिन गर्मी और बरसात में ये समस्याएं ज्यादा बढ़ जाती हैं और इसका कारण है फंगल इन्फेक्शन यानी फफूंदीय संक्रमण। स्किन फंगल इन्फेक्शन बैक्टीरिया, वायरस, रोगाणु, जीवाणु, पैरासाइट और फंगल के संक्रमण से होता है। बरसाती मौसम, उमस और नमी भरे वातावरण में फंगल का आक्रमण बढ़ जाता है। जिस तरह हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं उसी तरह हमें अपने स्किन यानी त्वचा को भी स्वस्थ रखना चाहिए, और ये तभी स्वस्थ रह सकती है जब आप इसके प्रति जागरूक होंगे। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे स्किन से जुड़ी कुछ और खास बातें। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान? क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान? जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं। कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र। वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम कैसे हैं आप में हम आपको जानकारी दे रहे हैं त्वचा यानी स्किन डिजीजेस के बारे में। तो आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ और जानकारियां। आमतौर पर त्वचा में पीलिंग की समस्या हो जाती है। पीलिंग एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके कई कारण हो सकते हैं। दिन भर खेतों में काम करने के कारण सूर्य की हानिकारक यूवी किरणें त्वचा को क्षतिग्रस्त कर देती हैं, जिससे त्वचा की परत हटने लगती है। वहीं इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे एक्जिमा, सोराइसिस आदि। एक्जिमा त्वचा पर होने वाला एक प्रकार का रैशेज है या खुजली व पीलिंग पैदा करता है। साधारणतः ये 15 से 30 साल की उम्र में दिखनी शुरू होती है और उम्र भर रह जाती है। इस बीमारी में त्वचा की मृत कोशिकाएं जो महीने भर में झड़ती हैं, वो हफ्ते भर में ही झड़नी शुरू हो जाती है और ऊपरी त्वचा पर इकट्ठी होने लगती हैं। थोड़ी सी संभाल और रखरखाव पर ध्यान देने से लक्षणों पर काबू पाया जा सकता है। त्वचा को नमी से भरा रखना एक उपाय है। एलोवेरा जेल त्वचा के पीलिंग को रोकने में मददगार होता है। इसके लिए आपको यूं करना है कि ताज़ा एलोवेरा के पत्तों से जेल निकाल लें और उस जेल को अपनी त्वचा पर लगाएं। इससे काफी फायदा मिलेगा। किसान भाई जो सारा दिन धूप के अंदर, बारिश के अंदर, मिट्टी के अंदर जूझते हैं, तो उनको अक्सर कई स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। खासकर आजकल देखा गया है कि जिस तरह फर्टिलाइज़र और इस तरह के रासायनिक पदार्थ जो यूज़ होते हैं हमारी बुआई के दौरान या पानी के अंदर जो इन्फेक्शन आते हैं, उससे भी कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। क्योंकि आप ये फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, कई बारी जो कीटनाशक हम डाल रहे होते हैं, उसके कारण जब वो स्किन के ऊपर लगते हैं
और धूप के साथ मिलकर जब वो खतरनाक पदार्थ बनाते हैं तो उससे स्किन बर्न हो सकता है, उससे कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। किसान भाई अगर अपना प्रोटेक्शन पहले करें, अपने आप को बचा कर रखें, पूरे बाजू के कपड़े पहनें और जब इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो रबड़ के ग्लव्स और रबड़ के बूट पहनकर काम करें तो वो अपने आप को बचा सकते हैं। अगर वो अपने आप को धूप से बचाना चाहते हैं तो जिस तरह अक्सर एक तौलिया या गमछा लेकर जाते हैं हमारे किसान भाई, तो वो अपने मुंह को ढक कर रखें जब वो धूप में घूम रहे हैं, और जब वो काम कर रहे हैं तब भी अपना अगर प्रोटेक्शन देंगे, अपने आप को बचा कर रखेंगे तो बीमारियां नहीं होंगी। ये भी देखा गया है कि अगर किसान भाइयों को कोई इस तरह जैसे कीटनाशक या किसी चीज़ की एलर्जी है और वो उनको टच कर भी जाती है तो वो कुछ नहीं, सिर्फ एक साफ सुथरे पानी से अच्छी तरीके से अपने आप को वॉश करें तो उससे उसको बचाया जा सकता है। विटिलिगो यानी सफेद धब्बे। आमतौर पर सफेद धब्बों को कुष्ठ रोग यानी कोढ़ से जोड़कर देखा जाता है, जो कि गलत है। इस बीमारी से पीड़ित की त्वचा के अंदरूनी हिस्से में जो मेलानिन यानी रंग बनाने वाले ऊतक हैं, वे अक्षम अथवा मृत हो जाते हैं, जिस वजह से त्वचा पर रंग नहीं दिखता। ये छूत का रोग नहीं है, न ही पीड़ित व्यक्ति की जान को कोई खतरा है। ये ऊतकों की क्षमता में आई कमी का एक उदाहरण है, जिसे समाज में एक भयंकर बीमारी बनाकर पेश किया गया है। इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है। दवा इत्यादि का उपचार लेने से स्थिति नियंत्रण में लाई जा सकती है, लेकिन इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को साधारण जीवन जीने एवं रोजमर्रा के कार्य निपटाने में कोई कठिनाई नहीं आती, न ही वो अपने आसपास के लोगों के लिए कोई चिंता का विषय है। आमतौर पर बड़े होते बच्चों के लिए कील मुहासों का होना बेहद आम बात है, क्योंकि इसकी वजह त्वचा की तेलीय ग्रंथियों में अत्यधिक तेल का बनना है। इससे बचने के लिए तेल मसालों का सीमित इस्तेमाल करें, त्वचा को साफ रखें और मुहासों को दबाकर नहीं निकालें। धूप से बचें। पहली चीज, ज्यादा साबुन पानी का प्रयोग मत करें, जितना आपको आवश्यकता है उतना ही करें। अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारा आजकल कॉस्मेटिक्स का प्रयोग करा जाता है स्किन के ऊपर, वो ना करें क्योंकि ये भी आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें, अच्छा खाएं, पानी बहुत पिएं। अगर आप बहुत पानी पिएंगे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, आपके जितने भी टॉक्सिन्स बनते हैं वो निकलते रहेंगे, तो ये सब कुछ अच्छा रहेगा। यदि किसी त्वचा संबंधी असामान्यता से जूझ रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह का पालन करें और बिना उनकी सलाह के दवाइयां ना तो बदलें ना ही रोकें। हम बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज तो करवा लेते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी त्वचा को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जितने महत्वपूर्ण हमारे शरीर के बाकी अंग हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण हमारी त्वचा भी तो है। आशा करते हैं कि जो रिपोर्ट अभी आपने देखी उससे आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कैसे हैं आप। आस्था के सागर में हो जाएं सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर, सफल और सार्थक बनाएं अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन, रोजाना सुबह 6 बजे। है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान। सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारा शरीर स्वस्थ हो तो हम जीवन में किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि स्वस्थ और बेदाग त्वचा पाने का राज छिपा है प्रकृति और योग में? जी हाँ, योग से कैसे पा सकते हैं खूबसूरत और बेदाग त्वचा, इसके बारे में ज्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं योग गुरु डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी। चर्म रोग आयुर्वेद के हिसाब से 18 प्रकार के होते हैं। असलियत में चर्म रोग हमारे पाचन तंत्र की विकृति से
और रक्त के अशुद्ध हो जाने से होने वाला एक रोग है। यदि पेट को साफ रखेंगे, सुबह को अच्छी तरह से पेट को साफ रखेंगे, तो उसके लिए भले रात को आप इसबगोल की भूसी ले लें, आंवले का पाउडर ले लें, या त्रिफला पाउडर ले लें, या दूध में मुनक्का पकाकर ले लें, या दिन भर सलाद की मात्रा ज़्यादा लें, तो ऐसा कच्ची जो खीरा है, ककड़ी है, टमाटर तो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि टमाटर में विटामिन सी होता है और विटामिन सी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जिन जिन चीज़ों में विटामिन सी है, तो यदि आप वो लेंगे तो स्किन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। चेहरे पर एक प्रसन्नता हमेशा बनाए रखें। जितना हम खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, हमारी जो स्किन है वो उतनी ग्लो करती है। तो आइए सीखते हैं वो योग के अभ्यास जिनका सीधा असर पड़ता है हमारी त्वचा के ऊपर। सबसे पहला अभ्यास है कपालभाति। कपालभाति में श्वास को बार बार नासिका से बाहर फेंकते हैं तो पेट जाएगा अंदर की तरफ, इस प्रकार से। यह अभ्यास जब तक आप आराम से कर सको लगातार करते जाओ, और जब लगे कि थकान हो चली है तब रुक जाना। ऐसे 3 राउंड कपालभाति का अभ्यास कर लो। दूसरा आसन हम कर रहे हैं, इसका नाम है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन के लिए लेट जाते हैं आराम से, तो दोनों पैरों को आराम से फैलाकर लेट जाते हैं सीधा। तो बिल्कुल सीधा लेटने के बाद में दोनों पैरों को मिला लो, दोनों हाथों को जंघाओं के पास जमीन पर रखो ऐसे। अब श्वास भरकर दोनों पैरों को उठाएंगे ऊपर की तरफ, तो दोनों पैरों को 60 डिग्री एंगल पर उठाकर रोक दीजिए। अब यहां पर क्या हो रहा है, पैर जैसे उठे हैं आपके ऊपर की तरफ, हाथ जमीन पर हैं, सिर नहीं उठाना, सिर नीचे ही रहेगा। तो ब्लड जो खून है वो पैरों से होता हुआ पेट, छाती और चेहरे की तरफ दौड़ने लगता है। चर्म रोग दूर होने में ये उत्तान पादासन बहुत सहायक सिद्ध होता है। जब लगे कि अब रोक नहीं सकते, तब धीरे धीरे अपने पैरों को आहिस्ता से नीचे ले आओ। तो चेहरे पर झाइयाँ हों, झुर्रियाँ हों, कील मुहासे हों, उत्तान पादासन करने से सीधा असर चेहरे पर पड़ने लगता है। तो इसको आप 2 से 3 बार उत्तान पादासन को रिपीट कर लें। शीतली और शीतकारी प्राणायाम एक ऐसा अद्भुत प्राणायाम है जो हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता, और साथ ही साथ ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आराम से बैठ जाओ, जीभ को होठों से बाहर निकालो और उसको गोल बना लो। ऐसा करने के बाद अब श्वास को जीभ से भरो अंदर। अंदर भरने के बाद नाक से श्वास को बाहर निकाल दीजिए। फिर जीभ को बाहर निकालें और नाक से बाहर। बार बार जीभ से श्वास अंदर खींचो और नासिका से बाहर निकालो। ऐसा ही दूसरा अभ्यास है, नाम है शीतकारी। दांतों को मिलाएं, जीभ को दांतों के पीछे लगाएं और मुंह से श्वास खींचो अंदर और नाक से निकाल दो। यह अभ्यास लगातार 10 से 15 बार करते रहो। शरीर में एकदम ठंडकपन का एहसास होने लगेगा, रक्त शुद्ध होने लगेगा, त्वचा पर निखार आने लगेगा, और त्वचा में जितने भी रोग हैं उन सब की निवृत्ति के लिए यह अभ्यास बड़े फायदेमंद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, योग जीवन जीने की एक कला है। योगासन से शारीरिक क्षमता तो बढ़ती ही है, हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ भी दिखते हैं। नियमित योगाभ्यास से चेहरे पर दमक, आंखों में चमक, त्वचा में कोमलता और कांति आती है और मन प्रसन्न रहता है। ये बात हुई योग की। अब बढ़ते हैं आगे। क्या आप जानते हैं कि जिस टमाटर को हम सलाद और सब्जी में प्रयोग करते हैं वो हमारी त्वचा भी निखार सकता है? जी हाँ, टमाटर का प्रयोग हम लगभग हर प्रकार से करते हैं। लगभग हर सब्जी में टमाटर का उपयोग किया जाता है। टमाटर को हम सूप और जूस के फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन जो टमाटर हम अपनी सब्जियों में प्रयोग करते हैं वो हमारी त्वचा को भी निखारता है और हमारे थके हुए चेहरे पर 4 चांद लगा सकता है। तो आइए
कम आती है। टमाटर को निचोड़कर उसके जूस में खीरे के पेस्ट तथा शहद को अच्छी तरह से मिलाकर चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस अंक में हमने स्किन से संबंधित बीमारियों के बारे में जाना, उसके उपचार के बारे में जाना और आशा करते हैं इन सभी जानकारियों से आप लोग जरूर लाभान्वित हुए होंगे। अगले सप्ताह आपसे फिर मिलूंगी और एक नई बीमारी के बारे में आप सभी को सचेत करूंगी और पूछूंगी कैसे हैं आप। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।